25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से जारी उस गजट का ऐलान किया है जिसमें यह कहा गया है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी वजह इंदिरा गांधी की तरफ से इसी दिन 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का दिन है। इसी दिन को भारत का काला दिवस भी कहा जाता रहा है। साथ ही कांग्रेस के इतिहास पर एक काला निशान भी इस दिन को माना जाता है। लेकिन ये सारी बातें अब तक राजनीतिक ही रही थी। लेकिन अब जब 25 जून को सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा हो गई, तब भारी बवाल मच गया है। खासकर कांग्रेस के खेमे में भारी हलचल है। वो बुरी तरह से अब सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया है। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके हैं, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने पर्सनल एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार की घोर निंदा की है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है। गौरतलब है 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला उनकी सरकार के खिलाफ आना रहा था। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी के रायबरेली के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये फैसला 12 जून 1975 को आया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद देश का पूरा माहौल ही बदल गया था। लेकिन अब जबकि 25 जून को ही बीजेपी वाली केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, ऐसे में एक बार फिर देश में उबाल की स्थिति बनती दिख रही है। जाहिर है इसके विरोध में कांग्रेस सबसे आगे दिख रही है। बहरहाल अब इस मामले में कितना बवाल मचता है ये देखना अहम होगा।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।